Yes, students. Now we will write heading difference. Okay. Now question number 4. Give the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. यस स्टूडेंट्स, देखिए जो भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राइट डाउन thermoplastic and thermosetting plastics in different boxes, different columns. Okay. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपको डिफरेंस शो करना है। यहाँ पर देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है, दीज वंस मोल्डेड कैन बी रिमोल्डेड। अगर इनको एक बार मोल्ड कर दिया तो अगेन इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। इसमें इसका अपोजिट है, दीज वंस मोल्डेड कैन नॉट बी रिमोल्डेड। अगर इनको एक बार मोल्ड कर दिया तो इसको आप अगेन दोबारा से रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कहाँ होता है, यूज़ फॉर टॉयज, बुकेट्स एट्सेट्रा। और इनका यूज़, थर्मोसेटिंग का यूज़ कहाँ पर होता है, फॉर हैंडल्स, स्पार्क प्लग एट्सेट्रा इनमें होता है। इसका एग्जाम्पल आपको पीवीसी और इसका एग्जाम्पल बैकेलाइट लिखना है। ओके स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर कहीं क्वेश्चन नंबर डालने में कोई हो सकता है मिस्टेक हो, कहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 2 बार डल गया हो तो आप क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो अपने आप से ठीक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट। नाउ दिस क्वेश्चन, मेक अ टेबल फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, लाभ और हानियाँ। यस, इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एक में एडवांटेजेस और दूसरे में डिसएडवांटेजेस डालेंगे। एडवांटेजेस में फर्स्ट नंबर, पीवीसी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड फॉर विंडोज फ्रेम्स। देखिए जो पीवीसी होती है प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, वो आपका विंडोज़ या डोर्स वगैरह के फ्रेम बनाने में किया जाता है वुड के प्लेस पर, क्योंकि इन पर पेंट नहीं करना पड़ता और वुड पर पेंट करना पड़ता है। इसके नंबर 1 के सामने ही आपको इसका नंबर 1 लिखना है, पॉलीबैग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेन्स एंड क्लॉगिंग सीवर लाइन्स। देखिए जब आप पॉलीथीन्स वगैरह, पॉलीबैग्स वगैरह डाल देते हैं वाटर वगैरह में, नदियों में, नालों में, तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा जो पड़ता है वो उसका एक रीज़न पॉलीथीन का ज़्यादा यूज भी है। और क्लॉगिंग सीवर लाइंस आपकी वे बंद हो जाती हैं, इन सब का रीज़न है। सेकंड, पीवीसी इज यूज फॉर गटर पीसेस रिप्लेसिंग आयरन बिकॉज इट डज नॉट रस्ट। पीवीसी का यूज गटर पीसेस की फॉर्म में भी किया जाता है, रिप्लेसेस आयरन, क्योंकि उन पर जंग वगैरह नहीं लगता है और वो बहुत बेटर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट, डिसएडवांटेज इसका क्या है, प्लास्टिक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। प्लास्टिक्स का आप ज़्यादा यूज करेंगे वाटर वगैरह में तो वाटर पोल्यूशन भी इसका एक कॉज है, जो कि हानि है, एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक बोटल्स मेड ऑफ पॉलिस्टर आर प्रीफर्ड टू ग्लास बोटल्स। देखिए कांच की बोतल कहीं भी टूट सकती है और वेट में भी भारी होती है, प्लास्टिक की हल्की होती है, इसलिए इनको लाइक किया जाता है। ये एक एडवांटेज लिया जा सकता है इसमें। इसका डिसएडवांटेज में क्या लेंगे, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल्स डेथ। वो आपको मैंने समझाया था कि जब आप गार्बेज डंप में पॉलीथीन्स, पॉलीबैग्स वगैरह में पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फलों के और सब्जियों के छिलके वगैरह आप उसमें
डाल देते हैं और गार्बेज डंप में, बाहर कूड़ेदान में डाल देते हैं। वहाँ पर हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, गाय वगैरह जो घूमते रहते हैं, वे उनको खाते हैं और उनके साथ पॉली बैग्स भी खा लेते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं। और ये उन एनिमल्स की डेथ का एक कोज बनता है, क्योंकि उनको वो पचा नहीं पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम अदर क्वेश्चंस you have to write. Okay, question number 6, how is rayon made from wood? रेयान वुड से कैसे बनाए जाते हैं? बाय विस्कस मेथड। रेयान इज मेड फ्रॉम वुड बाय विस्कस मेथड। एक विस्कस मेथड होता है, उस मेथड से ये रेयान वुड से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट? प्लास्टिक्स जो है वो वातावरण को नष्ट करने में किस तरह से योगदान करती है? आंसर देखिए, दिस इज बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। ज़मीन के अंदर देखिए, जो आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डालते हैं वो कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प से छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है और वो रिसाइकल हो जाता है। बट प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि रिसाइकल नहीं होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है और वो उसको डैमेज करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के 3 एडवांटेजेस लिखने हैं स्टूडेंट्स आपको। फर्स्ट वन इज आंसर में, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। ये आप देखिए, आपने कई बार पढ़ लिया है, इसको आपको लर्न कर लेना है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। कपड़ों का जो कारोबार होता है, कपड़े वगैरह किसी भी टाइप के कपड़े हों उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। उसको बनाने में नायलॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मशीन्स पार्ट्स सच एज वाशर्स एंड पुलीज एट्सेट्रा। कुछ मशीन्स के पार्ट्स बनाने में भी, जैसे वाशर्स वगैरह होते हैं, पुली वगैरह, उनको बनाने में यूज होता है। थर्ड इज, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड ब्रशेज एट्सेट्रा। जो आपके ब्रेसलेट्स होते हैं और ब्रशेज होते हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक फाइबर। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक फाइबर्स। प्रॉपर्टीज क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। 3 गुण लिखने हैं एक्रेलिक फाइबर के, 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज, इट इज लेस एक्सपेंसिव। एक्रेलिक से जो सब्सटेंस बनते हैं, जो फाइबर बनते हैं, वो बहुत ही कम खर्चीले होते हैं, ये उसका एक गुण है। सेकेंड, इट इज मोर ड्यूरेबल। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, मोर ड्यूरेबल। थर्ड वन इज, इट कैन बी डाइड इन डिजायर्ड कलर्स। इनको आप जैसा कलर्स चाहो उस कलर में रंग सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 3 एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स, जो वातावरण के लिए मित्र हो, जो आपके वातावरण के लिए अच्छी हो, वे 3 हैबिट्स आपको लिखनी है। देखिए, ये यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स में 3 हैबिट्स लिख रहा हूँ। ये 3 हैबिट्स आप अपने आप सोच करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 फ्रेंडली हैबिट्स, आपके माइंड में क्या आता है वो भी हो सकती है, ये नहीं कि भाई यही 3 फिक्स है, फिर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। हमें प्लास्टिक का यूज करने से बचना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स ऑन द रोड। हमें सड़कों पर इधर उधर खुले में प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि हम पार्क वगैरह में जा रहे हैं, हमने कुछ बिस्किट्स वगैरह खाए या वो रैपर्स वहीं पर डाल दिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड, वी शुड यूज 2 टाइप्स ऑफ बिन्स, अ ग्रीन एंड अ ब्लू।
हमें दो तरह के बिन्स, डस्टबिन्स का यूज करना चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन। वो आपको जब हमने समझाया था उस क्लास में आपको बताया था ग्रीन कलर का डस्टबिन किस लिए यूज होता है और ब्लू कलर का डस्टबिन किस लिए यूज होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर इट ऑलवेज। ग्रीन डस्टबिन फॉर यूज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, इन सब को बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें आपको ग्रीन डस्टबिन में डालना है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको आप ब्लू डस्टबिन में डालेंगे, क्योंकि उनको हम एक जगह कलेक्ट करके रिसाइकल वगैरह करने का एक प्रोसेस करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों में आपको अटेंशन देना है। वैसे भी लाइफ में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आंसर तो है ही आपके लेसन के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के तीन नुकसानदायक प्रभाव क्या है वो लिखने हैं। ये भी आप अपने आप से 3 लिख सकते हैं, आपका आंसर वो भी सही होगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए क्या लिखवाए गए हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन प्लास्टिक्स बर्nt दे कॉज्ड एयर पोल्यूशन। जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं क्या होता है, टॉक्सिस गैसेस निकलती है, टॉक्सिस गैसेस प्रोड्यूस करती है प्लास्टिक्स, जो कि जहरीली होती है, पॉइजनस होती है, और वे एयर पोल्यूशन का रीजन बनती है। सेकंड, व्हेन प्लास्टिक्स डंप्ड इन सोयल देन इट कॉज सोयल पोल्यूशन। जब आप प्लास्टिक्स को मिट्टी में, लैंड में दबा देते हैं, ज़मीन में, तो क्या होता है, सोयल पोल्यूशन का रीजन बनता है। थर्ड, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग इट इज अनहाइजेनिक फॉर अस। जब हम, चलो मान लिया, सपोज करिए आप प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं और उनको रिसाइकल करेंगे हम फिर किसी प्रोसेस के थ्रू। रिसाइकल करने में केमिकल्स यूज होते हैं, और स्टूडेंट्स जब उसको केमिकल से हम रिसाइकल करते हैं तो दैट इज़ अनहाइजेनिक फॉर अस, तो वो हमारे लिए अस्वस्थ, हमको हमारे शरीर के लिए एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिस्टर एंड देयर यूजेस। पॉलिस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उनके यूजेस। फर्स्ट हेडिंग डालना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं ये पॉलिस्टर के। फर्स्ट वन इज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेचेबल एंड ड्यूरेबल। पॉलिस्टर जो होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल होता है, लचीला, एंड ड्यूरेबल और टिकाऊ होता है। सेकेंड, इट डज नॉट डैमेज बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में, धूप में, इट मीन्स यू कैन से धूप में। सनलाइट क्या होती है, धूप। धूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सनलाइट। सनलाइट में ये जो पॉलिस्टर होता है ये डैमेज नहीं होता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। थर्ड, इट कैन बी इजीली वॉश्ड। इसको आप बहुत आसानी से धो सकते हैं। यूजेस, फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल्स बोट्स। जो अभी आपको बताया गया था, नाव होती है आपकी, इसमें एक कपड़ा लगा होता है ऊपर तक, कपड़े जो कि एयर का प्रेशर लेते हैं और उसी से नाव आगे फॉरवर्ड होती है। वो सेल्स, वो जो कपड़ा होता है वो इसका पॉलिस्टर का लगा दिया जाता है उसमें। आपके ऑप्शन में आया था नायलॉन का, वहाँ पर फॉल्स था, नायलॉन का नहीं बनता है, वो पॉलिस्टर का बनता है। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर होजेस। जो आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती है और वे आग बुझाने जाती है, उनके फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आपने देखा है जो पाइप होता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर फॉलिंग की जाती है और आग बुझाई जाती है, वो जो पाइप होता है स्टूडेंट्स, वो पॉलिस्टर का बनाया जाता है। यस, और उस पाइप को बोलते हैं होज। ओके, नाउ थर्ड इज इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, कर्टेन्स एट्सेट्रा। पॉलिस्टर के यूज से हम साड़ी वगैरह भी बनाते हैं, जो लेडीज होती है, औरतें,
स्त्रियां वे साड़ी जो बांधती हैं वो पॉलिस्टर की बनती है, और कर्टेन्स वगैरह होते हैं आपके पर्दे, इसके यूज में भी पॉलिस्टर यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे with question number 12 your notebook work has completed now. Okay students, after that in the end you have to write 3 lines in descending orders like this with scale with black pen। इस तरह से आपको 3 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है इन द एंड ऑफ योर चैप्टर। ये आपका नोटबुक वर्क कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स ऑल।